आज संध्या का जन्मदिन था। 20 साल की हो गई थी आज। स्पेशल ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही थी। सभी की नज़रें संध्या को इस तरह देखी जा रही थी कि नज़रें हट ही नहीं रही थी। इसी बीच हैप्पी बर्थडे टू यू केक काटा गया। म्यूजिक के साथ साथ सभी खुशी से नाच रहे थे। बहुत खुश थी आज संध्या। अपने गिफ्ट्स इकट्ठे करना मुश्किल हो रहा था संध्या को। सारे गिफ्ट्स मेरे रूम में पहुंचा दो, उसने अपनी माँ से कहा। ओके बेटा, इतना कहकर संध्या की माँ अपनी सहेलियों के साथ बिजी हो गए। पार्टी देर रात तक चली। सभी लोग गुड नाइट कहकर चले गए। संध्या भी अपने रूम चली गई। रूम में एंट्री करते ही सामने लगे गिफ्ट्स के ढेर को देखकर खुश हो रही थी। एक ही नज़र देखी जा रही थी। तभी सारे गिफ्ट्स बिखरता हुआ एक लड़का बाहर निकला। इससे पहले कि संध्या चिल्ला पाती, उसने हाथों से संध्या का मुंह बंद कर दिया। संध्या के लिए वो चेहरा एकदम अजनबी था। संध्या उस चेहरे को पहचानने की कोशिश करने लगी। तभी संध्या को पेट में दर्द महसूस हुआ। एक नुकीली चीज उसके पेट में अंदर तक घुस गई थी। थोड़ी छटपटाई और हमेशा के लिए चुप हो गई। संध्या की माँ भी सभी को गुड नाइट कहकर रूम के अंदर जाने लगी थी। तभी उसकी नज़र उस साये के ऊपर पड़ी जो तेजी से बाहर की तरफ जा रहा था। बहुत जल्दी में था वो, कोई रह गया होगा ये सोचकर इग्नोर कर दिया और सोने चली गई। अगली सुबह चाय लेकर संध्या के रूम में आई तो सामने संध्या को मृत हालत में देखकर चीख निकल पड़ी। चाय का कप नीचे गिर गया। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। मेरे पति की तरह आज मेरी संध्या भी मुझे छोड़कर चली गई कहकर रोने लगी। कल रात यहाँ पर जितने भी लोग थे, क्या सभी की लिस्ट मिल सकती है? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी बिल्कुल, लेकिन पार्टी की बात तो सभी चले गए थे, ना ही कोई यहाँ पर ठहरा था। रोना बंद नहीं हुआ था। खुद को संभालिए, हम जल्दी ही हत्यारे को सामने लाएंगे। लिस्ट हाथ में ली और पुलिस फोर्स वहां से चली गई। संध्या की मौत एक रहस्य बन चुकी थी। 1 साल बीत गया, लेकिन पुलिस टीम अभी तक लाचार थी। एक शाम इंस्पेक्टर संध्या के घर आया। जैसे ही वो गेट के अंदर आया, डोरबेल रिंग करने ही वाला था कि तभी अंदर से बहस करने की आवाज़ आई और एक लड़का गुस्से में सामने से निकलकर चला गया। इंस्पेक्टर को शक हुआ तो अपनी टीम को उसके पीछे लगा दिया और खुद अंदर गया। यहाँ पर क्या हो रहा था? कौन था वो लड़का? कुछ नहीं सर, वो अंकल का बेटा है, मिलने आया था। बस थोड़ी लड़ाई हो गई तो नाराज हो गया। संध्या की माँ ने सफाई दी। ओके, अपना ख्याल रखो कहकर इंस्पेक्टर भी चला गया। दूसरी तरफ पुलिस टीम उसका पीछा करते करते एड्रेस तक पहुंची। सर अब क्या करें? कुछ नहीं, तुम लोग वापस आ जाओ, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। कुछ दिन और बीते और अखबार की पहली हेडलाइन संध्या की मां की मौत थी। उनकी भी किसी ने हत्या कर दी थी। ये एक और रहस्य बन गया। वो लड़का रोज पुलिस की शक की नज़र में था तो जल्दी ही पुलिस हिरासत में था। बहुत मार खाने के बाद उस लड़के ने अपना बयान दिया। साल भर बहुत दौड़ाया तूने, अब तेरी जिंदगी हमारे हाथ में है। चल बता, ये सब क्या चक्कर था? इंस्पेक्टर के जोर डालने पर उस लड़के ने अपनी खामोशी तोड़ी।
पहली बात तो ये कि संध्या उस औरत की अपनी बेटी नहीं थी। संध्या के पापा ने उसे गोद लिया था। अपनी बीवी से ज़्यादा प्यार वो संध्या से करते थे। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। एक दिन प्रॉपर्टी के कागज तैयार करके लाए जिसमें संध्या का नाम लिखा हुआ था। सारी प्रॉपर्टी संध्या के नाम हो गई थी। ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और संध्या के पापा को मार डाला। वो कोई एक्सीडेंट में नहीं मरे थे। जब वो उनकी बॉडी को नदी में फेंक रही थी तो मैंने वो सब देख लिया था। किसी को कुछ भी न बताने के बदले प्रॉपर्टी का मुझे लालच दिया और बर्थडे की रात संध्या की हत्या मेरे हाथों करा दिया। तो फिर उस औरत को क्यों मारा तुमने? तुम्हें तो प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलना था ना? इंस्पेक्टर ने फिर से पूछा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन मुझे घर बुलाया और वो कागज़ दिखाया तो पता चला कि उसमें ये भी लिखा था कि अगर शादी से पहले संध्या की मौत होती है तो सारी प्रॉपर्टी एक अनाथ आश्रम को जाएगा, क्योंकि वो भी अनाथ आश्रम से लाई गई थी। इसी बात पर हमारी लड़ाई हुई थी और मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि वो सब सच बताकर मुझे हत्यारा साबित कर देगी। इसीलिए मुझे मजबूर होकर उसे भी मारना पड़ा। इस आखिरी वाक्य के साथ उस लड़की की कहानी भी हमेशा के लिए जेल के सलाखों में बंद हो गई। उसे उम्र कैद हो गई थी। आज नहीं तो कल हम सभी को इस दुनिया से जाना ही है। अच्छाई इसी में है कि लालच न करते हुए सादगी से अपना जीवन जीना चाहिए। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अपने विचार ज़रूर कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।